हाउ टू मेजर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। अगर कोई कंपनी को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर में उसकी ग्रोथ कितनी होगी और उसको कैसे मेजर करें। आइए समझते हैं। तो फ्यूचर ग्रोथ मेजर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप पहले उस कंपनी को क्लासीफाई करें। वैसे तो पीटर लिंच ने कहा है कि 6 तरीके की कंपनी होती है, लेकिन उन 6 में से भी अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं 3 तरीके की कंपनी को क्लासीफाई करना चाहूँगा। एक तो है कंसिस्टेंट ग्रोइंग एट अ स्लो पेस, गुड ग्रोथ एट अ हाई पेस, और एक होता है सिक्लिकल्स। जो सिक्लिकल्स वो सारी कंपनियां होती हैं जो कुछ टाइम के लिए ग्रो करती हैं, फिर कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाती हैं, फिर कुछ टाइम के लिए ग्रो करती है, फिर कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाती है। तो दे ऑसिलेट बिटवीन हाई ग्रोथ एंड लो ग्रोथ। तो लो ग्रोथ बट कंसिस्टेंट ग्रोइंग जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। मैक्सिमम इसमें या तो लार्ज कैप आती है या फिर वो कंपनियां जो अपने सेक्टर में 80-90% डोमिनेंस रखती है और उस सेक्टर का अब और ज़्यादा एक्सपांशन नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो कंपनियां जो है या तो अलग सेक्टर में जाएं, और अगर वो अलग सेक्टर में नहीं जाती हैं तो उस सेक्टर में वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहती है। इनको या तो पीटर लिंच की भाषा में बोले तो स्टॉलवर्ड्स या स्लो ग्रोवर्स कहा जा सकता है। और एक होती है फास्ट ग्रोइंग कंपनीज और फास्ट ग्रोइंग कंसिस्टेंट कंपनीज। अब ये फास्ट ग्रोइंग जो कंपनीज होती है उनकी जो पास्ट की जो ग्रोथ होती है वो 20 से 30% के आसपास आती है। और जब कंपनी 15% से ऊपर ग्रो कर रही है तो उसको मैं जनरली फास्ट ग्रोइंग ही बोलूँगा। और 15% से ऊपर जब कंपनी ग्रो कर रही है या 20% के आसपास में कंपनी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अपने को ये देखना है कि इज़ दिस अ कंसिस्टेंट ग्रोथ या ये सिक्लिकल ग्रोथ है। यानी कि 3-4 साल के बाद ये अगेन स्लो ग्रोइंग हो जाएगी और उसके बाद अगेन 3-4 साल के बाद ये वापस से फास्ट ग्रोइंग होगी। ये एक पैटर्न होता है। और दूसरा पैटर्न होता है कि 3-4 साल के बाद ये स्लो ग्रोइंग हो जाएगी एंड देन इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एट दैट स्लो ग्रोथ पेस। बिगेस्ट एग्जांपल अगर लेना चाहें तो डी मार्ट। आप 2015 तक की उसको अगर देखें तो कंसिस्टेंटली 30-35% से ग्रो कर रही थी। अब उसकी जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास में आ गई है, 15 to 20% के रेंज में। कोविड के पीरियड को अपने थोड़ा सा छोड़ दें तो 15-20% रेंज की उसकी ग्रोथ आ रही है। अब ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि विल दिस 15-20% कंटिन्यू और इट विल गो बैक टू 30% अगेन। अगर वो 30% अगेन ग्रो करती है तो ये एक सिक्लिकल बिजनेस हो गया। लेकिन अगर ये 30% ग्रो नहीं करती है और 15-20% के ग्रोथ में ही रहती है तो इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम अ हाई ग्रोथ टू अ मीडियोकर ग्रोथ इन अ मैंने क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है अब 30% या 40% इसके लिए ग्रो करना उतना इजीली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये 15-20% पे काफ़ी सालों तक ग्रो कर सकती है। या फिर ये 15-20% थोड़े सालों तक ग्रो करे, फिर ये 10-15 के रेंज में आ जावे, फिर ये 5 to 10% के रेंज में आ जाएगी। ऐसा बहुत सारा होता है। कोलगेट एज एन एग्जांपल है जो एक टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ में थी, देन स्लोली 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 हर एक 5 साल के फेज़ में वो 5-5% नीचे के फेज़ में ग्रोथ पे आ रही है। HUL इज़ ऑल्सो अ सिमिलर एग्जांपल। तो ये सारे कंपनी हो गए जो हाई ग्रोथ टू मीडियोकर ग्रोथ टू लो ग्रोथ में आते हैं। एंड देन देर आर सिक्लिकल्स, स्टील, सीमेंट या ऐसी कोई भी कंपनी जिसका वर्ल्ड में एक डिमांड बढ़ता है, वो डिमांड के बाद उसका सप्लाई बढ़ता है। जब सप्लाई बढ़ता है तो वो ग्रोथ फेज़ कम होता है एंड देन फिर अगेन द डिमांड इज़ कीप ऑन राइजिंग। तो फिर उसका सप्लाई उतना नहीं बढ़ रहा होता है तो वो फिर से ग्रोथ फेज़ में आती है। तो ऐसी जो कंपनियां होती है उसका हाई ग्रोथ मीडियोकर ग्रोथ, हाई ग्रोथ मीडियोकर ग्रोथ, ऐसा इस फेजेस में चलते रहते हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ देखना है तो आप पास्ट ग्रोथ के बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कीजिए कि वो किस सेक्टर में पड़ती है। इज इट सिक्लिकल, इज इट हाई ग्रोथ टू मीडियोकर टू लो ग्रोथ होगा, और उस हिसाब से आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी क्या होगा। दिस इज द बेस्ट वे दैट आई कैन मैंने प्रेडिक्ट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ अ कंपनी।